देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ अमर उजाला.com पर। और झालावाड़ की जनता की इच्छा के अनुरूप मुझे चुना गया है। वसुंधरा जी 34 साल से यहाँ है और 34 साल में 34 बार भी शायद नहीं आई होगी। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। गहलोत साहब की योजना के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। इस वक्त हम झालरापाटन में मौजूद हैं और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस की तरफ से शैलेंद्र यादव ताल ठोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सिर्फ औपचारिकताओं का इंतजार है और इस वक्त खुद शैलेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमरुजाला.com पर बहुत आपका स्वागत है। क्या खबरें हैं आपके पास? अभी तक घोषणा नहीं हुई है लेकिन तैयारियां दिखाई दे रही है बहुत। ऊपर से आदेश मिला है तैयारी करने का, घोषणा होना बाकी है। अब उसका इंतजार किया जा रहा है। बाकी तैयारियां हमारे तरह से पूर्ण रूप से कर ली गई है और मैं आला कमान का और विशेष तौर पर सचिन पायलट साहब का आभार जताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस राजस्थान की हॉट सीट के लिए चुना। इसके लिए सभी कांग्रेस के प्रमुखदन, झालावाड़ की जनता, इन सबका के नाम से मैं शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए शैलेंद्र जी, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, हैवीवेट नेता राजस्थान में उनको माना जाता है बीजेपी का, दूसरी तरफ आपकी भी तैयारियां दिख रही हैं। कितना कठिन, मुश्किल, आसान कैसे दिख रहा है? मुकाबला कैसे होगा और किन मुद्दों पर होगा मुकाबला? एक महारानी और समाज सेवक के बीच में होगा। मैं पिछले 14 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में जो भी आया है वो कभी खाली हाथ नहीं गया और ठाकुर जी का सदा आशीर्वाद रहा है। चाहे किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, कभी मैंने उसको निराश नहीं भेजा है। और झालावाड़ की जनता की इच्छा के अनुरूप मुझे चुना गया है। और ये जो टिकट शैलेंद्र यादव का नहीं हुआ है, झालावाड़ जिले की हर जनता का टिकट हुआ है। ये शैलेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ेगा, बाकी झालावाड़ की पूरी जनता ही चुनाव लड़ेगी। और ये जो 34 साल 35 साल का जो गढ़ है, आप भी आना, मैं आपको न्योता देता हूँ आने वाले 3 दिसंबर को। आप देखना इस हिंदुस्तान में इतिहास रचाई में आएगा, क्योंकि ठाकुर जी का सदा आशीर्वाद रहा। आज तक कभी असफलता मुझे प्रदान नहीं हुई है। जो भी कार्य कर रहा सबके अंदर मुझे सफलता मिली है और आगे भी मिलेगी। एक बहुत अहम बात, कल से हम हैं इस विधानसभा में, इस झालावाड़ जिले में भी अलग अलग जगह घूमे। युवाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं रोजगार को लेकर। स्थानीय लोगों से बात करें तो उनका कहना है रोजगार के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से रही, 2 बार वसुंधरा राजे विधायक हैं लगातार, तो ऐसा आप उनके लिए क्या है आपके पास रोड मैप? क्योंकि सरकार लोग और कई लोग तो ऐसे भी मिले जिनका कहना था सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, हमारी हालत जस की तस है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कर। रोजगार के नाम पे झालावाड़ जिले के अंदर कुछ भी नहीं। वास्तव में कई युवा मेरे पास आते हैं। मेरे पास अभी भी 5 से 7 हजार रिज्यूम पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी अगर जनता में सुन के बेचती है तो मैं सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी के नाम से फूड प्रोजेक्ट चालू करने की। एक फूड प्रोजेक्ट ऐसा माध्यम है जिससे के नाम से काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। और भी बाकी अगर सरकार बनने के बाद जितना हमसे होगा, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रोजगार की रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक तो रोजगार की समस्या है, दूसरी जो डेवलपमेंट की बात है या उस तरह की कुछ चीजें डेवलप हो, जिस तरीके से आपने एक फूड प्रोजेक्ट की बात की है, मैं इसको थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन के और दूसरे आयाम से जोड़ देता हूँ। कुछ आप लोगों ने कोई रोड मैप तैयार किया है? और सवाल ये भी है कि गहलोत साहब की भी सरकार थी, लोगों ने कुछ ये भी आरोप लगाया कि 5 साल वो भी यहाँ पर झांकने के लिए नहीं आए, केवल जब राहुल गांधी जी की यात्रा थी तो उसमें आए और सुबह सुबह चले गए। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। गहलोत साहब की योजना के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, ये भी आप जानते हो। आदमी को क्या चाहिए? खाने के लिए उन्होंने के नाम से राशन दे दिया, गैस सिलेंडर कर दिया, बिजली कर दी, मोबाइल की व्यवस्था करा दी। चिरंजीवी योजना जो इतनी बड़ी योजना है पूरे हिंदुस्तान में, उसका अनुसरण किया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं भाई ये योजना कैसे लाई गई। भोजन की व्यवस्था, 8 रुपए में आप भरपेट भोजन करो, बढ़िया भोजन करो। तो ऐसा नहीं है। गहलोत साहब की जो योजना है उसका कोई हिंदुस्तान में मुकाबला नहीं है। और आने वाले समय में गहलोत साहब का भी यही सोच है और पूरी कांग्रेस पार्टी की और आला कमान की ये सोच है कि आने वाले समय में रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसलिए मेरी सोच नहीं, उनकी भी ये सोच है कि सबसे पहला काम अब रोजगार का होना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूंगा, झालरापाटन की जनता के लिए 3 वो कौन से मुद्दे हैं जो लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जो आपको लगता है कि वसुंधरा जी या बीजेपी ने उस पर कोई काम नहीं किया और वो होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वसुंधरा जी 34 साल से यहाँ है और 34 साल में 34 बार भी शायद नहीं आई होगी। कोई अगर अपनी समस्या लेके किसी मुख्यमंत्री के पास जाता या किसी विधायक के पास जाता तो कहाँ जाएगा वो? या तो धौलपुर जाना पड़ेगा, जयपुर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। वो व्यक्ति वहां जा नहीं सकता।
या उनके कार्यकर्ताओं के थ्रू वो काम करवाने की कोशिश करते हैं जो हो नहीं पाते। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा इस्ताने का, तो लोग चाहते हैं कि इस्ताने उम्मीदवार नहीं जीते, क्योंकि आज तक यहाँ पे जो भी चुनाव लड़ा है बाहर का आके लड़ा है, पहली बार इस्ताने कोई चुनाव लड़ने जा रहा है। और जैसे हमें बैठे आप कभी भी किसी भी समय, अभी तो चलो ठीक है आप इंटरव्यू लेना आए हो, लेकिन जितने भी लोग आते हैं झालरापाटन विधानसभा की जितनी हमसे होती है उन सबकी मदद करते हैं। और लोगों को ये लगता है कि यार वास्तव में जो आदमी किसी पद पे नहीं रहते वो मदद कर रहा है, तो आने वाले समय में हमारी पूरी मदद करेगा। ये बात आप कह रहे हैं तो देखिए शैलेंद्र यादव झालरापाटन से इस वक्त कांग्रेस के टिकट के इंतजार में है। हालांकि लगभग जो खबरें हैं सब कुछ तय है, केवल औपचारिक घोषणा का इंतजार है। और जो दावे कर रहे हैं, एक तो खुद के जीतने की और दूसरे राजस्थान में अशोक गहलोत जी जिस इतिहास को रचने का दावा कर रहे हैं, अब देखना होगा कि वो दावे कितने सच होते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि वसुंधरा के सामने कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकने के लिए शैलेंद्र यादव पूरी तरीके से तैयार है। लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। उससे जुड़ा भी अपडेट आप तक amarujala.com पर पहुंचाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।